राष्ट्रीय कदम टीम इस समय उपस्थित है ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर में, जहां पर हमारी बहन आशा चौहान अपनी पूरी टीम के साथ ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चलाए हुए है। इसी श्रृंखला में हम जानकारी लेते हैं अपनी बहन आशा चौहान से कि किस प्रकार का माहौल आपको मिल रहा है और क्या आपका परिचय है। नए मतदाता जानना चाहते हैं, पुरानी पीढ़ी सारी जानती है आपके परिवार को, आपको काम को भी देखा है उन्होंने, पहले भी आप पीढ़ी सदस्य रह चुकी है, तो किस प्रकार अपनी बात रखेंगे हमारी बहन आशा चौहान जी। जी बहन जी। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशा चौहान। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ 25 साल से काम कर रही हूँ और पिछले 5 साल मेरी ग्राम सभा के लोगों ने मुझे बीडीसी बनाया था यहाँ से और इस समय मैं प्रधान पद की उम्मीदवार हूँ। मेरा सम्मानित मतदाताओं से निवेदन है कि मेरा चुनाव चिन्ह अनाज की बालियां हैं और जैसा कि आपने कहा कि किस तरह का माहौल मुझे मिल रहा है, तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं यहाँ 15 साल से एक एक घर, एक एक वोटर, एक एक मोहल्ला और एक एक गली को जानती हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे मेरी ग्राम सभा के बच्चों से लेके, बड़ों से लेके और बूढ़ों से लेके मुझे सब मेरे नाम से जानते हैं। मुझे परिचय देने का कोई भी मौका मेरी ग्राम सभा के लोग नहीं देते, क्योंकि मैंने बीडीसी बन के 5 साल सुबह 10 बजे से 5 बजे तक मैं अपनी ग्राम सभा का एक मोहल्ला पकड़ लेती थी और मैं हर घर में जाती थी। बहन जी, और भी प्रत्याशी खड़े हैं लेकिन उनके पति करवसी नजर आ रहे हैं, बाकी ये यहाँ से महिला प्रधान बना रहे हैं, ये क्या सिस्टम समझ नहीं आ रहा मुझे बहन जी। जैसे कि आपने कहा, ये हमारी ग्राम सभा की बात नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की बात है या पूरे भारतवर्ष की बात है। आज भी यहाँ 2008 से महिलाओं को 50% आरक्षण खंडूड़ी सरकार ने दिया और आज भी पुरुष प्रधान देश है। आज भी महिलाएं जो प्रधान बनती हैं वो अपने पति के पीछे या अपने बेटे के पीछे या अपने किसी भी घर के बड़े बुजुर्ग के पीछे रहती हैं, क्योंकि मेरा सबसे यही अनुरोध है कि जब आप किसी पद के लिए खड़ी हैं तो आपको अपना काम स्वयं करना पड़ता है। और जैसे कि मैं बीडीसी मेंबर रही तो 5 साल में आप ग्राम सभा का कोई भी निर्माण कार्य देख सकते हैं। मैंने स्वयं वहां खड़ी होकर साइड पे काम करा है। ये इस ग्राम सभा का कोई भी आदमी, अगर किसी भी आदमी ने मेरे पति को या मेरे बेटे को या मेरे घर के किसी भी अन्य सदस्य को अगर साइड पे देखा हो तो कोई भी इस आपके इंटरव्यू के बाद उस पर कमेंट कर सकता है। तो मैं अपना काम स्वयं करती हूँ और मैं अगर मुझे मेरी ग्राम सभा के लोग मौका देंगे, मैं अपनी ग्राम सभा की ऐसी प्रधान होंगी जो मैं अपने पैरों पे स्वयं खड़ी हूँ। मैं एक बीडीओ से लेके, एसडीएम से लेके, डीएम से लेके और किसी भी विभाग के सचिव तक यानी कि मुख्यमंत्री तक अपनी बात स्वयं पहुंचा सकती हूँ। बहन जी, एक यहाँ के मतदाता आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं, कई योजनाएं ऐसी हैं केंद्र सरकार की, उत्तराखंड सरकार की, जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, वो बीच में ही गायब हो जाती हैं। उनकी भी उम्मीद है इन लोगों को कि आपसे वो लाभ मिलेगा। हाँ, जैसे कि आपने सरकार की योजना के बारे में बताया, तो ऐसी भारत सरकार की, उत्तराखंड की कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसका मुझे ज्ञान ना हो। और इस ग्राम सभा के लोगों को मैंने हर योजना का लाभ पहुंचाया है और आगे भी हर योजना से हमारी ग्राम सभा के लोग लाभान्वित होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं प्रधान बन रही हूँ और मुझे लोगों का जैसे आशीर्वाद मिल रहा है तो निश्चित है, क्योंकि मैंने जैसे बीडीसी का चुनाव लड़ा था तो मैंने 10 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं यहाँ की बीडीसी हूँ। तो अभी मैं 15 दिन पहले ही मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं यहाँ की प्रधान हूँ और बाकी जो है वो मेरे मतदाता जिनको मेरे से उम्मीद है। कौन से ऐसे प्राथमिक कार्य होंगे जो प्रधान बनने के बाद शुरुआत करेंगे आप? मेरा एक सपना है, हमारे यहाँ एक खेल का मैदान है, तो वो मेरा सपना नहीं है, मेरे गांव के बच्चों का सपना है, वो युवाओं का सपना है
उसको मैं एक मिनी स्टेडियम के रूप में देख रही हूँ। ये मेरी सबसे बड़ा सपना है मेरी ग्राम सभा का। बाकी ऐसे छोटे मोटे रोड हैं, छोटी मोटी जो समस्या है वो तो मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। मैंने पीडब्ल्यूडी से यहाँ 1.5 करोड़ रुपए के अपनी ग्राम सभा में, आप यहाँ से एंटर करा होगा आपने नीचे नहर से, तो मैंने सड़कें 1.5 करोड़ रुपए की सड़कें मैंने पीडब्ल्यूडी से बना रखी। बाकी विधायक निधि होगी, अपना राज्य वित्त हो गया, 15 वित्त हो गया, जिससे जो काम हो गया मैं वो मेरी जनता के बीच में। बहन जी, लास्ट में मैं चाहूंगा अपनी ओर से आप चुनाव चिन्ह के लिए यहाँ के मतदाताओं को अपील करें, और चुनाव चिन्ह के बारे में, और विशेष तौर पर जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन वोट जरूर डालें, वो या ना घूमने चले जाएं कहीं। नहीं नहीं, मेरे ग्राम सभा के लोग ऐसे नहीं है। बाकी मैं सबसे अपील करती हूँ, जितने भी मेरी ग्राम सभा क्या किसी भी ग्राम सभा के लोग हैं वो सब अपने मत का प्रयोग करें और एक एक अच्छा कैंडिडेट चुने। और 5 साल हम कहते हैं ना, 5 साल अगर आप किसी को दे रहे हैं तो कोई भी प्रधान अगर आपके बीच में आता है तो आप उसका विजन पूछेंगे कि उसने पीछे क्या करा। मैं कहती हूँ कि जो बन रखे थे पहले 10 साल रहे, 5 साल रहे और अब आगे के लिए प्रधान पद के लिए उठ रहे हैं, तो आप 10 साल का कार्यक्रम देखा किसी प्रधान का, किसी का 5 का देखा, और मेरा बीडीसी का कार्यकाल आपने 5 साल का देखा। तो आप उनसे पूरा विजन पूछेंगे कि आप 5 साल बन के हमारे लिए क्या करेंगे। अपने लिए पूछिए कि हमारे बच्चों के लिए आप क्या करेंगे, हमारे लिए क्या करेंगे। तो मेरा आखिरी सवाल है, क्या कारण है कि हर मतदाता की जुबान पर ये अनाज की बालियां का चुनाव चिन्ह चर्चा चल रही है? ये मेरा नहीं है भाई साहब, ये मेरे जो वोटर हैं मेरी ग्राम सभा के नए वोटर हैं, उनको बहुत बहुत मतलब उम्मीद है मेरे से। मैं पुराने वोटर्स की तो बात नहीं करती, जो नए बने हैं उनको मेरे से बहुत उम्मीद है। मन बनाया हुआ है उन्होंने। और मेरी ग्राम सभा के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार आशा चौहान इस ग्राम सभा की प्रधान होंगी। हाँ जी बेटा जी, आपका क्या नाम? रुचि शर्मा। ज्योति जी, आप युवा हो, युवाओं का रुझान बहन जी के प्रति कैसा नजर आ रहा है? क्या उम्मीद की किरण नजर आ रही है आपको उषा चौहान जी के पक्ष में? आशा चौहान जी, बोलिए। हम तो यही देखते हैं कि मतलब हमारे गांव में पूरे में सड़क जो नहीं थी, मेरे गली में खुद जो सड़क नहीं थी, तो उन्होंने सारी सड़कें, लाइट हो गई, खंबे हो गए, पानी हो गया, हर चीज़ में उन्होंने मतलब हमारी हेल्प की। चाहे हम हो, मतलब छोटे बच्चे से बच्चा या बड़े से बड़ा, अगर देखा जाए हर कदम पे मतलब वो हमारे साथ खड़े हुए। अगर कहीं बुलाना हो, कुछ काम हो, आंटी एकदम से खड़े हो जाते हैं। क्या नाम बेटे आपका? मेरा नाम कविता है। मैं यहाँ के पिछले ये 5 साल वार्ड सदस्य रही हूँ और मैं ये पिछले 5 साल से देख रही हूँ हमारे जो प्रधान रहे उस वक्त में तो उन्होंने कुछ काम नहीं। जब से हम यहाँ बीडीसी मेंबर आशा चौहान जी के लिए ऐसे हम वो करते हैं कि इन्होंने जब से हम यहाँ पर देखा है, यहाँ पर रोड नहीं था, जबकि बिजली भी नहीं था, तो यहाँ पे बिजली भी आया और यहाँ पे रोड भी बने और यहाँ बच्चा बच्चा आशा चौहान के लिए उत्साहित है कि अब की बार इस 5 सालों में आने वाले के प्रधान इनको चुना जाए और भारी भारी से वोट देकर इनको ऐसे चुनाव में जीता। बड़ी खुशी की बात होती है, महसूस होती है मुझे कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें कितनी शिक्षित है, अपने अधिकार के प्रति आज बोलना आ गया उनको, अपने अधिकार के प्रति लड़ना आ गया उनको। तो ये भी एक महिलाओं के लिए एक शुभ संकेत है। मैं जानकर चाहूंगा हमारी बहन जी। बहन जी, क्या नाम बहन जी आपका? मेरा नाम बेबी है। जी बहन जी। मैं पृथ्वीपुर खेड़ा की बहू हूँ। जी। आशा दीदी को बहुत पहले से जानते हैं। इन्होंने हमारे घर की सड़क, गली मोहल्ले अच्छे किए हुए हैं और काम अच्छे से करती हैं। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है टाइम में तो इनको बुलाया जाता है तो तुरंत खड़ी हो जाती हैं हर काम में। और 10 साल प्रधान रह चुके हैं, पहले भी प्रधान रहे, उन्होंने अब तक भी कुछ नहीं किया किसी का, पर इन्होंने सबकी सहायता की और प्रधान अच्छे वोटों से जीतेंगी। अच्छी हुई। देखो, सभी कार्य राजनीतिक रूप से नहीं होते, कई लोग सामाजिक और मानवता कार्य में होते हैं। क्या आशा चौहान जी हमेशा हर जरूरतमंद और असहाय व्यक्ति की मदद? हाँ जी, जी। मदद करते हैं। 12 बजे 1 बजे जब भी कॉल करो वो पर्याप्त रहते हैं और सबसे पहले उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, छोटों से बड़ों तक। गर्व है आपको इनके ऊपर? गर्व है, तो आपके लिए प्रेरणा स्रोत रही है? प्रेरणा यहीं स्रोत से है। प्रेरणा मिल रही है आपको? हाँ जी। जी नमस्कार। 2 शब्द हाँ बहन जी, के बारे में। अब हमारी पड़ोसी जैसे नहीं है, हमारे घर के परिवार जैसे है। आधी रात को भी तैयार है वो हमारे लिए, सबके लिए तैयार है वो। और सड़क नहीं थी, सब कुछ कर लिया उन्होंने। अब आगे भी यही उम्मीद है कि ये प्रधान बन के और अच्छा करेंगी। सौभाग्य से मिली है आपको आशा जी? हाँ जी, सौभाग्य से मिली है आशा जी आपको? सौभाग्य से। अच्छे कर्म किए तभी मिली अच्छा, है। हाँ जी, अच्छे कर्म मिले जब ऐसे प्रधान बनने जा रहे।
एक मेरी बहन रहेगी एक। मेरा नाम है पूजा रतोड़ी और जैसे कि मैं तो अभी आई वहाँ से 1 साल कंप्लीट हो गया मुझे और मैं आंटी को ज़्यादा तो नहीं जानती, 1 साल से ही जानती हूँ, लेकिन आंटी का सबसे पहले व्यवहार बहुत अच्छा है। उन्हें कभी आप ये मत बोलना कि सबका एक जैसा ही वो है, पर मैं इतना वो करती हूँ, उनका सबसे पहले व्यवहार बहुत अच्छा है। उन्हें कभी भी बुलाओ, कहीं भी बुलाओ, वो खड़ी हो जाती हैं और कोई भी चीज़ की मदद हो, मदद भी कर देते हैं। और यहाँ पे रोड भी नहीं थी, बहुत कच्चा वो था, ढलान सी थी, बहुत अच्छा वो कर दिया। पानी भी नहीं था, पानी भी दिला दिया और लाइट भी नहीं थी। कहते हैं यहाँ बगीरा है, लेकिन लाइट भी नहीं थी, लाइट भी लगा दी हर जगह। और बहुत अच्छी बात है कि आंटी, हम चाहते हैं कि आंटी ही जीते, बाकी तो हमने किसी को देखा भी नहीं है और आना भी नहीं है। सबसे पहले हमने आंटी को ही देखा है और कहीं भी अब जैसे हम आए थे तो होता है जैसे नए नए में आओ तो वो हो जाती है, लेकिन आंटी ने सबसे पहले अपनापन दिखाया हमें, ये कि अपनापन दिखाया और खूब अच्छे से हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरी बहनों का, बहुत बहुत शुक्रिया।